अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शहबाज इन्फो पॉइंट और कलमदान टीवी न्यूज़। मैं हूं बाबर इलियास। आज हम आपको अपने इस वीडियो में ले चलेंगे माजी के कुछ झरोकों में। आज हमारे वीडियो का मकसद है कि सिकंदर आज़म कौन था, वो क्या करना चाहता था, वो कहां से आया, उसका मकसद क्या था। सिकंदर आज़म जुलाई 356 कबल मसीह में मकदूनिया के दारुल हुकूमत पैला में पैदा हुआ। मकदूनिया का फिलिप दोम उसका वालिद था और सिकंदर ने दुनिया के अजीम फलसफी अरस्तू से तालीम हासिल की। अरस्तू अफलातून का शागिर्द था और अफलातून ने यूनान के तरीक साज फलसफी सकरात से इल्म हासिल किया था। सिकंदर आज़म के वालिद फिलिप को 336 कबल मसीह में कत्ल कर दिया गया था। बाप की मौत के बाद मकदूनिया का इख्तियार सिकंदर आज़म ने संभाला। सिकंदर ने तख्तो ताज संभालने के बाद अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क अपने दुश्मनों से दो दो हाथ करने की तैयारियां शुरू कर दी। बड़े बड़े ताकतवर लोगों से टकराया। सल्तनत ने फारस को शिकस्त दी। दारा और सिकंदर की लड़ाई को एक तारीखी मार्के की हैसियत हासिल है और रहेगी। साथ ही साथ उसने मिस्र और शाम को भी फतह किया। इन मार्का आराइयों में से उसे कहीं शिकस्त का मुंह न देखना पड़ा। कोई नहीं जानता था कि मकदूनिया से उठने वाला नौ उम्र बादशाह यूनान का रहनुमा बनकर उभरेगा। उसने एशिया के हुक्मरानों को इकवाने इक्तदार से घर का रास्ता दिखाया। अपने अहद के फिरौनों को मिस्र को शिकस्त दे दी और बिलाखिर 25 साल की उम्र में शहनशाह फारस बन गया। अपने अहद के बड़े बड़े फिरौने मिस्र को शिकस्त देने और 25 साल की उम्र में शहनशाह फारस बन जाने के बाद सिकंदर क्या करना चाहता था? सिकंदर पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था। इसी दौरान किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारे उस्ताद ने क्या दिया? तो सिकंदर ने कहा कि मेरे बाप ने मुझे आसमां से जमीन तक पहुंचाया और मेरे उस्ताद ने मुझे जमीन से आसमां तक पहुंचा दिया। यही सिकंदर 13 साल की उम्र में अरस्तू की शागिर्दी इख्तियार की। अरस्तू ने अदब की तालीम देने के साथ साथ साइंस, तिब और फलसफे से भी रूशनास करवाया। अमली जिंदगी में फलसफे की तालीम सिकंदर आज़म के लिए बहुत मुफीद साबित हुई। आगे चलकर गैर मुल्की तारकीन वतन के मसले पर उस्ताद और शागिर्द में इख्तलाफ हुआ। अरस्तू के दिल में गैर मुल्कियों के लिए कोई जगह नहीं थी। वो इन गैर मुल्कियों को वहशी और जंगली तस्वर करता था, जबकि सिकंदर तारकीन वतन को भी यूनान और मकदूनिया का हम अंसर समझता था और अहम अंसर जानता था। जब सिकंदर आज़म की उम्र 16 साल हुई तो उसका बाप फिलिप बार तीनी बागियों से जंग के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने अपने पीछे अपने बेटे को जानशी मुकर्रर कर दिया। बाप बेटे की उम्र 16 साल। बाप अपने बेटे पर फख्र करता था, मगर बेटा अपने वालिद से ज्यादा अपनी माँ के करीब था, यानी कि सिकंदर। सिकंदर को मालूम था कि हुक्मरान खानदान उसकी वालदा को गैर समझता था, क्योंकि वो मकदूनिया से तलक नहीं रखती थी। इसलिए शाही खानदान उसके लिए अपने दिलों में जगह पैदा न कर सके। चुनाचे एक वक्त ऐसा आया कि जब सिकंदर के वालदैन मकदूनिया के कदीम खानदान की दोशीजा कैलोपैथरा से शादी कर ली। शादी के मौके पर कैलोपैथरा के वालिद ने एक काबिल एतराज जुमला अदा किया, जिसका मतलब था कि बादशाह फिलिप एक ऐसा वारिस पैदा करेगा जो मकदूनी नस्ल का होगा। कैलोपैथरा के वालिद का ये एतराज वाला जुमला सुनकर सिकंदर को गुस्सा आ गया। उसके हाथ में जो पकड़ा हुआ कप था, वही कप उसने अपने वालिद के नए ससुर को दे मारा। बल्कि ये भी कहा जाता है कि सिकंदर आज़म ने फिलिप के ससुर को कत्ल कर दिया, यानी अपने बाप के नए होने वाले ससुर को कत्ल कर दिया। उसके बाप ने आगे बढ़कर सिकंदर को पकड़ना चाहा, मगर वो गिर गया। और तारीख ने इस जुमले को भी बड़ा नुमाया लिखा है कि इस पर सिकंदर ने चीख कर कहा कि ये है वो शख्स जो मुझे एशिया और यूरोप अबूर करने के लिए तैयार कर रहा है, और इसकी अपनी ये हालत है कि एक मेज अबूर करके दूसरी मेज तक नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक मेज को अबूर करने के दौरान तवाज़न खो बैठा था और गिर गया। सिकंदर मिस्र, शाम, इराक, ईरान, अफगानिस्तान को फतह करते हुए पाकिस्तान के मौजूदा इलाकों में दाखिल हुआ, जो मौजूदा इलाकों में तकरीबन दरिया जेहलम अबूर करके राजा पोरस के मुकाबले आया था। उसने फारस पर हमला करने से पहले ईरान के हुक्मरानों को भी खत लिखा। ये भी बड़ा तारीखी खत था। बाद जब सिकंदर बरसगीर में दाखिल हुआ तो उसकी राजा पोरस से खतो खताबत हुई। दारा को भी खत लिखा गया। सिकंदर आज़म का खत राजा पोरस की तरफ सिकंदर को और सिकंदर की तरफ से राजा पोरस को लिखे गए खतूत बहुत ज्यादा तारीखी अहमियत के हामिल है। सिकंदर आज़म दरिया जेहलम अबूर करके राजा पोरस के मद्दे मुकाबल आया और उसे शिकस्त से दो चार किया। राजा पोरस की शिकस्त के बाद सिकंदर ने अपने उस्ताद अरस्तू को एक खत लिखा, जिस खत को मारकातुल आरा खत भी कहा जा सकता है, जो लगभग 16 सफ़ात पर मुश्तमिल था। इस खत के अंदर इस खित्ते में पाई जाने वाली खुशहाली, ज़राई तरक्की, नहरी निज़ाम, मादनियात का जिक्र था। उस खत से पाकिस्तान के अंदर मौजूद उस दौलत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो सिकंदर लूटना चाहता था। ये सिकंदर मकदूनी दौलत को इस लूटी हुई दौलत से बढ़ाना चाहता था। ये अलग बात है कि सिकंदर वापस अपने मुकाम तक न पहुंच सका और किला मुल्तान में जिगर का जख्म लेकर रवाना हुआ सिंध बलोचिस्तान के
बाद ईरान से होता हुआ इराक के शहर बाबिल पहुंचा, जहां फरिश्ता अजल उसका मुंतजर था। सिकंदर ने सिर्फ 32 साल की उम्र में 2400 साल गुजरने के बाद भी ये 32 साल की उम्र का नौजवान आधी दुनिया पर फतह करने के बाद आजकल का आदमी लगता है। ये किरदार जो इंसान को लेके चलता है वो क्या है? वो उसकी जुस्तजू है, वो उसकी तमन्ना है, वो उसकी ख्वाहिशात है, वो उसकी मेहनत है। इसी सफर के दौरान सिकंदर ने दारा के नाम एक खत लिखा था। वो खत क्या था? उस खत की तहरीर मैं आपकी नजर करता हूँ। उस खत में सिकंदर ने लिखा कि तुम्हारे आबाओ अजदाद ने मकदूनिया और यूनान के दीगर इलाकों पर चढ़ाई की थी और हमें नुकसान पहुंचाया, हालांकि हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। माजी में भी कभी कभी तुम लोगों की तरफ से हम पर वार होते रहे हैं। अब तुम मुझे यूनानियों का कमांडर इन चीफ समझो, और ये ओहदा मुझे इसलिए दिया गया है कि अहले फारस को सजा दूं, क्योंकि तुमने जारियत की है, और इसलिए कि मैं एशिया में दाखिल हो चुका हूँ। तुमने मेरे मद्दे मुकाबल लोगों की हमायत की और उन्हें मेरे खिलाफ जंग में धकेला। इसके अलावा तुमने अस्पार्ता के लोगों को रकूम मुहैया की, उन्हें खरीदा। दीगर शहरों के यूनानियों को भी रकूम दी ताकि वो मेरे खिलाफ जंग करें, और तुम्हारे एलचियों और सफारतकारों ने मेरे दोस्तों को करप्ट किया, उन्हें रिश्वत दी ताकि वो इस अमन को तबाह करें जो मैंने यूनानियों के लिए कायम किया है। चुनाचे मैंने तय किया है कि मैं तुम्हारे खिलाफ जंग की क़यादत करूंगा। झगड़ा तुमने शुरू किया है, मैंने तुम्हारे जर्नैलों और साथरिस को जंग में शिकस्त दे दी है। अब खुदा के हुक्म से जाती तौर पर तुम्हें और तुम्हारी फौज को शिकस्त देकर पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया है। ऐसे तमाम लोग जो जंग में तुम्हारी तरफ से लड़े या मरने से बच गए और तुम्हारी तरफ आ गए हैं, मैं खुद उनके लिए जिम्मेदार अपने आप को समझता हूँ कि किसी दबाव या धमकी के सबब मेरे साथ शामिल नहीं हुए, बल्कि वो अपनी मर्जी से मेरे दस्ते बाजू बनकर जंग में शामिल होंगे। चुनाचे अब तुम मुझसे एशिया के हुक्मरान के तौर पर राब्ता करो। अगर तुम जाती तौर पर पेश होने पर मेरी तरफ से किसी नुकसान के खदशे में मुब्तला हो तो मुनासिब जमानत के असूल के लिए अपने दोस्तों को मेरे पास भेजो। तुम मेरे पास आओ, मुझसे मदद मांगो और अपनी वालदा, अपनी बीवी, अपने बच्चे और जो चीज भी चाहो मुझसे ले जाओ। जिस चीज के लिए तुम मुझको कायल कर सको वो तुम्हारी है और ले जाओ। मुस्तकबिल में जब भी कभी मुझसे राब्ता करो तो मुझे एशिया का हुक्मरान समझ के राब्ता करना, मुझे बराबरी की सतह का समझ कर कभी मुखातब ना होना। जब भी मुझसे कोई चीज मांगो तो अपनी हर चीज का मालिक समझ कर मुझसे तलब करना। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा जो खताकारों से किया जाता है। अगर तुम बादशाह का खिताब करना चाहते हो तो ऐसा तो अपना दावा साबित करो। मतलब कि अगर तुम बादशाह हो और खिताब करना चाहते हो और मुझसे मुखातब हो तो फिर अपनी बादशाहत का दावा साबित करो कि इसकी खातिर मुझसे जंग करो। हवा में मत उड़ाओ, क्योंकि तुम जहां भी रहो मैं तुम्हारा पीछा करता हुआ तुम तक पहुंच जाऊंगा। तारीख गवाह है कि उस 16 साल के नौजवान ने 32 साल की उम्र तक आधी दुनिया पर हुकूमत की। ख्वाहिशात ज्यादा थी और इन्हीं ख्वाहिशात के चक्कर में वो आगे बढ़ता गया। दुनिया ना किसी ने फतह की है ना कोई फतह कर सकता है, अलबत्ता ख्वाहिशात पर पाबंदी नहीं है। यही हुआ उसके साथ भी, और मुल्तान में एक छोटा सा जख्म जाकर उसकी मौत का सबब बन गया। शहर बाबल पहुंचा और फरिश्ता अजल उसका मुंतजर वहीं खड़ा था। 32 साल की उम्र में अपने शहर मकदूनिया जाने की ख्वाहिश लिए एड़ियां रगड़ रगड़ कर वहीं मर गया। तो मेरे अजीज दोस्तों, तारीख के इन वाक़यात से ये पता चलता है कि ख्वाहिशात के असूल के पीछे मेहनत लगन जरूरी है, लेकिन इन ख्वाहिशात के असूल के पीछे अगर मकसद नेक हो तो कामयाबियां भी मिला करती हैं, और अगर मकसद लोगों का कत्ल, अपनी बादशाहत हो तो फिर कामयाबियां नहीं नाकामियां ही मिलती हैं, और बंदा अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही अपने अल्लाह को प्यारा हो जाता है। दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ना बजने वाली घंटी को भी बजा दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा।